वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेस। सुप्रकाश क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज वायुमंडल की सभी परत के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं? तो 5 परतें पाई जाती हैं। आइए क्रम से देखते हैं। तो पहला कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभमंडल कहते हैं। पहला कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभमंडल कहते हैं इसे। दूसरा कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर, इसे क्या कहते हैं? तो समताप मंडल कहते हैं। तीसरा कौन सा है? मीजोस्फेयर, तो इसे मध्यमंडल कहते हैं। चौथा कौन सा है? आइनोस्फेयर, इसे ओजोन मंडल कहते हैं। तो पांचवा कौन सा है? इजोस्फेयर, इसे वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। और सबसे ऊपरी परत इजोस्फेयर, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो पहले ट्रोपोस्फेयर के बारे में देखते हैं। तो ये कितने से कितने किलोमीटर के बीच स्थित होता है? तो 0 से 18 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 18 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। तो इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा घनत्व पाई जाती है। सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभमंडल में पाई जाती है। सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभमंडल में पाई जाती है। जैसे जैसे दोस्तों ऊपर मंडल में जाएंगे, क्या होता जाएगा? घनत्व कम होता चला जाएगा। तो दूसरा देखते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभमंडल में होता है। इसके बाद देखते हैं, सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, क्षोभमंडल में। मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। और इसमें देखते हैं कि जैसे मान लो अगर आंधी भूकंप आया तो कैसे हमें पता चलता है पहले से? तो क्या होता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है, जो आंधी या तूफान आने पे अचानक से नीचे गिर जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि आंधी तूफान आने वाला है। और जैसे धीरे धीरे नीचे गिरता है तो कैसे पता चलता है क्या होने वाला है? बारिश होने की संभावना होने वाली, बारिश होने वाली है। अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की संभावना बताता है। तो दोस्तों अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या है? तो इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। और इसमें क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? ताप समान होता है। समताप मंडल में क्या होता है? ताप समान होता है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। और यह कितने से कितने किलोमीटर के बीच स्थित होता है? तो 18 से 50 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। 18 से 50 किलोमीटर के बीच समताप मंडल स्थित होता है। तो तीसरा कौन सा है? मीजोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसी में मंडल में उल्कापिंड गिरते हैं। तो क्या होता है? ये पृथ्वी पे नहीं जाने देता, लेकिन कभी कभी चली जाती हैं। तो जैसे देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। तो मीजोस्फीयर, इसमें क्या है? लोनार झील, उल्कापिंड पाई जाती हैं, गिरती हैं, जिसमें क्या होता है?
ज्यादातर नहीं जाने देती है, लेकिन कभी कभी चली जाती हैं। तो क्या हुआ है, इसमें उल्कापिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखते हैं आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर, इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगे का परिवर्तन होता है। रेडियो तरंगे का परिवर्तन होता है। रेडियो तरंगे का परिवर्तन किस मंडल में होता है, तो ओजोन मंडल में। अगर मेसोस्फीयर में एक चीज और देख लेते हैं, ये कितने से कितने किलोमीटर के बीच स्थित होता है, तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच। 50 से 80 किलोमीटर के बीच मेसोस्फीयर स्थित होता है। तो आइनोस्फीयर कितने से कितने किलोमीटर के बीच स्थित होता है, तो 80 से 640 किलोमीटर के बीच। 80 से 640 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। तो लास्ट कौन सा है, ईजोस्फीयर। इसमें क्या होता है, 640 किलोमीटर से ऊपर, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की बहुलता होती है। कौन सी गैस की, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की बहुलता होती है। हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बहुलता होती है। ईजोस्फीयर में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बहुलता होती है, या 640 किलोमीटर के ऊपर इसकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फीयर, या सबसे निचली परत है। सबसे ऊपरी परत क्या है, ईजोस्फीयर, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे घनत्व कम होता चला जाएगा। सबसे मोटी परत यही होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं। सप्ताह मंडल में क्या होता है, तापमान होता है, हवाई जहाज इसी मंडल में होते हैं। ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है, जिसकी मोटाई डाप्सन इकाई से मापी जाती है, 18 से 50 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। क्षोभमंडल 0 से 18 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। मेसोस्फीयर, इसमें क्या होता है, इसमें उल्कापिंड गिरता है, जो कि पृथ्वी पर ज्यादातर मात्रा में नहीं जाने देती है, रोक लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चली जाती है। तो जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से होता है। तो दोस्तों यहाँ लोनार झील लिख देते हैं। लोनार झील, इसका निर्माण क्या हुआ है, उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, या 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित है। तो कौन सा है इसके बाद, आइनोस्फीयर। इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगे का परिवर्तन होता है, या 80 से 640 किलोमीटर के बीच स्थित होती है। लास्ट है ईजोस्फीयर, यह 640 किलोमीटर के ऊपर होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बहुलता होती है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया गया है, ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें और क्या देखते हैं, जैसे मान लो ये तो हो गया, अब और देखते हैं। तो जो आज मैथ के नए सर धर्मेंद्र सर, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था कि मैथ के नए सर धर्मेंद्र सर जो कि आपको मैथ पढ़ाएंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं रीजनिंग जीएस वाले सर तो जगत भी पढ़ा ही रहे हैं। तो दोस्तों तो मैं सुप्रकाश दोस्तों और रजनीश सर, धर्मेंद्र सर, सभी वीडियो में बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों आप जितना से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए। थैंक्स, धन्यवाद, लव यू ऑल फ्रेंड्स।